झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी उपखंड का गांव जोधपुरा पहाड़ी की तलहटी में काटली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी सीमाएं खेतड़ी तहसील के गांव नोरंगपुरा और काकरिया से सटी है। इस गांव की बसावट जोधाराम गुर्जर की ओर से की गई, इसीलिए इसका नाम जोधपुरा पड़ा। काटली नदी का ठहराव और विस्तार यहीं से होता है। गांव के नदी तट को जोधपुरा घाट के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़ा की इतिहास की व्याख्याता बीना सिंह और रतनलाल मीना के अनुसार काटली नदी बहाव क्षेत्र में 1980-81 में राजस्थान पुरातत्व विभाग ने उत्खनन कार्य करवाया था, जिसमें जोधपुरा गांव की खेतड़ी सीमा पर सुनारी गांव में खुदाई के दौरान लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। खुदाई में लोहा गलाने की भट्टी, लोहे की कुल्हाड़ी, प्राचीन मिट्टी के बर्तन सहित अन्य औजार, चूड़ियां, प्राचीन खिलौने, गाड़ी के पहिए आदि थे। इन सभी अवशेषों को सीकर स्थित राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। अरावली गोद में काटली नदी के तटीय स्थल में बसा हुआ है। हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। गांव के कभी खेतड़ी और कुकुर को पानी पिलाया करता था। यहाँ पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ स्वास्थ्य के लिए सिर्फ एक ANM के भरोसे चली हुई है कि छोटी समस्या के लिए यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नीम का थाना जाना पड़ता है। बाघोली काकरिया सड़क मार्ग से करीब 2 किलोमीटर अंदर की तरफ स्थित इस गांव में आवागमन के लिए सरकारी बस सेवा नहीं है। लोगों को बाघोली, जोधपुरा घाट या अन्य जगहों पर जाकर वाहन सुविधा लेनी पड़ती है। काटली नदी के बहाव के समय चंवरा कैंप के माध्यम से यहां स्थापित कुओं से पाइपलाइन के द्वारा खेतड़ी कॉपर के लिए पानी जाता था। आज यही गांव पेयजल संकट से जूझ रहा है। चिकित्सा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र है। लोगों को इलाज के लिए नीम का थाना जाना पड़ता है। गांव के पास में ही खेतड़ी सीमा पर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि इस योजना से उदयपुर वाटी उपखंड के गांव को भी जोड़ा जाए। गांव जोधपुरा अरावली पहाड़ी की गोद में समाया हुआ और काटली नदी के तलहटी में बसा हुआ एक प्राचीन गांव है, जहां पर कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता के अवशेष सुनारी जोधपुरा एक कोट के किले में मिले हैं, जिसकी खुदाई श्री मदन लाल मीना प्रोफेसर SNKP कॉलेज नीम का थाना के निर्देशन में चली हुई है। यहाँ पर मृद भांड और लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत प्राचीन समय से बसा हुआ गाँव, इसमें भगवान देव नारायण की बहुत बड़ी आस्था है और ऐसा माना जाता है कि इस गांव में आज तक ओलावृष्टि से भगवान देव नारायण की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी के साथ साथ इस गांव की 2 प्रमुख समस्याएं हैं। ये गांव कभी दूसरे गांवों की प्यास बुझाने वाला माना जाता था, लेकिन आज स्वयं पेयजल की भयंकर समस्या से त्रस्त रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी एक छोटी सी समस्या के लिए 15 किलोमीटर दूर नीम का थाना जाना पड़ता है। गांव में शिक्षा को लेकर जागरूकता है। कई लोग उच्च पदों पर पहुंचे हैं। गांव के OP मीना मुख्य आयकर आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हैं। लीलाधर मेहरानिया CRPF में कमांडेंट, शक्ति सिंह शेखावत रक्षा अनुसंधान बेंगलोर में वैज्ञानिक और गायत्री मीणा टाटा आयुर्विज्ञान केंद्र मुंबई में कार्यरत है। डॉक्टर योगेश मीणा मंडावरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, उनकी पत्नी डॉक्टर दीपशिखा मीणा सरकारी चिकित्सक है। पुष्पेंद्र मीणा ब्रिटेन में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। गांव के पश्चिम दिशा में पहाड़ी पर भगवान देवनारायण का मंदिर है। उत्तर में पहाड़ी पर जीण माता मंदिर और दक्षिण में शक्ति मंदिर स्थित है।
गांव के पूर्व दिशा में काटली नदी है। गांव की पहाड़ी की तलहटी में संतोषी माता और लोक देवता हीरामल धाम है। गांव के मध्य भाग में ठाकुर जी और शिव पंचायत मंदिर स्थित है। देवनारायण मंदिर पर प्रतिवर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को मेले का आयोजन होता है। मेले में कुश्ती दंगल होता है। पहाड़ी की तलहटी में मणक मास स्थित आदर्श आम जनता गौशाला की शाखा भी संचालित है। पचलंगी झुंझुनू से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।